जय हिंद दोस्तों, ब्राह्मी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम बायोलॉजी का पूरा फाउंडेशन पढ़ेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में आता है और डीप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम क्या है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे फाउंडेशन की ये होता क्या है, इस चीज़ों का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका शब्द है बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी जो है, यहाँ पर बायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अरस्तु को। अब बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और यहाँ पर बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है बायोस, इसको तोड़ते हैं तो ये निकलते हैं बायोस और लोगोस। अब बायोस का मतलब होता है लिविंग, यानी कि जो जीवित है, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि जो जीवित है उनका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पर जो लिविंग है वो मिलकर किससे बने हुए होते हैं, तो वो बने होते हैं सेल से। यानी कि जहाँ पर भी सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉडी कौन सी कहलाएगी, तो वो लिविंग बॉडी कहलाएगी। और यहाँ पर अगर हम किसी भी शरीर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी शरीर, चाहे मेरी बॉडी हो गई, आपकी हो गई, यहाँ पर गाय, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, किसी की भी हो गई, तो यहाँ पर किसी भी शरीर या फिर बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती हैं, तो वो होती हैं सेल। और यहाँ पर हमारे शरीर में दो टाइप की सेल पाई जाती हैं। अगर आप नर है, पुरुष है, तो आप में स्पर्म मतलब कि शुक्राणु पाया जाएगा। और अगर आप मादा है, फीमेल है, तो आप में ओवम मतलब अंडाणु पाया जाएगा। और यहाँ पर जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं जाइगोट। और यहाँ पर जाइगोट जो होता है वो प्रथम कोशिका कहलाती है किसी भी बॉडी की। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जाइगोट क्या करेगा, यहाँ पर जाइगोट जो होगा वो आपका कोशिका विभाजन करेगा। कोशिका विभाजन मतलब कि सेल डिवीज़न करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब ये सेल खुद आपस में डिवाइड करेगी तथा ये वापस डिवाइड होगी, तो जैसे ये सेल हो गई, यहाँ पर ये डिवाइड हुई, फिर इसने दो बनाई, इसने भी दो बनाई। ठीक है, तो ऐसे करके ये डिवाइड होते रहते हैं। तो यहाँ पर हज़ारों, करोड़ों, मिलियंस, ट्रिलियन सेल बन जाती हैं। और जब ऐसी बहुत सारी सेल जुड़ जाती हैं तो उसे कहते हैं ऊतक, मतलब कि टिश्यू। अब यहाँ पर टिश्यू अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारी सेल जो होती है वो जुड़ जाती है और क्या बनाती है, तो वो बनाती है टिश्यू बनाती है। और बहुत सारी सेल का ग्रुप हो जाता है वो। और टिश्यू यहाँ पर जो सेल से मिलकर बना हुआ होता है वो होता है टिश्यू, मतलब कि ऊतक। और जो समान कार्य वाले, सेम वर्क वाले ऊतक अगर आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे टिश्यू सिस्टम। और जो सेम टिश्यू सिस्टम है वो मिलकर बनाएंगे ऑर्गन्स, मतलब कि अंग। और समान कार्यों वाले अंग मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और ये पूरा ही ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाएगा लिविंग बॉडी। यानी कि ये किसी की भी हो सकती है, मानव की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है, स्टडी की है कि यहाँ पर जो सेल से मिलकर बना हुआ होता है वो भी ही लिविंग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अपवाद बता रहा है, एक्सेप्शन बता रहा है कि वायरस। अब कैसे कि वायरस के अंदर सेल नहीं होती, फिर भी वो सजीव के भी गुण प्रदर्शित करेगा, मतलब कि लिविंग की क्वालिटी प्रदर्शित करेगा, नॉन लिविंग की क्वालिटी भी डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ये योजक कड़ी होती है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कौन सी होती है, तो यहाँ पर होता है वायरस। तो यहाँ पर जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम आपको समझाएंगे भी सही, और उसके बाद में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी लाएंगे और वो भी सोल्व करवाएंगे आपको। तो यहाँ पर अब ये वायरस जो होता है वो
इसको अगर कोई पोषिता सेल मिल गई, कोई लिविंग सेल मिल गई, तो ये क्या करेगा, ये करेगा डिवाइडेशन, ठीक है, और बहुत सारी कॉपियां बना लेगा अपनी। और जब ये निर्जीव की तरह पड़ा रहता है, तो ये निर्जीव की तरह ही पड़ा रहता है, किसी निर्जीव चीज़ में ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो अपनी कॉपियां प्रतियां नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इसी को कोई पोषिता कोशिका मिल गई, कोई सजीव मिल गया, लिविंग बॉडी मिल गई, तो यहाँ से वो उसका पोषण, न्यूट्रिशन करना स्टार्ट कर देता है। तो वायरस जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ये वायरस बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वायरस का जो ऊपरी आवरण जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैप्सिड। और कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये राउंड राउंड, वो है इसका जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि आनुवंशिक पदार्थ। और ये आनुवंशिक पदार्थ करता क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाएं एकत्रित करके ले जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के मम्मी पापा की आंखें अगर भूरी है तो उनके बच्चों की आंखें भी भूरी होगी, बाल अगर उनके ब्लैक है तो उनके भी ब्लैक ही होंगे हेयर, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी की नाक लंबी है उनके पेरेंट्स की, तो बच्चों की भी लंबी होगी थोड़ी, इस वजह से थोड़ा अलग भी होता है, लेकिन अधिकतर ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि रेटिना का कलर हो गया, हमारे बालों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया। तो यहाँ पर जो वायरस होता है वो भी, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और ये भी क्या है, अपनी जब कॉपियाँ बनाता है, तो ये कॉपियाँ बनाता है तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसफ़र करता है। और यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर इसका, तो ये क्या है, ये टेल है। और ये टेल क्या करती है, इस वायरस को मूव करने में सहायता करती है। क्या करती है, मूव करने में सहायता करती। और यहाँ पर हम वायरस के आनुवंशिक पदार्थ की बात करें, तो जो अभी हमने पढ़ा कि ये आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें होता क्या है, तो उसमें अधिकतर पाया जाता है आपका आरएनए। क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, जो यहाँ पर शो हो रहा है ये आपका आरएनए है। तो मोस्टली अधिकतर जो वायरस होते हैं उसमें आरएनए पाया जाता है, और किसी किसी में पाया जाता है डीएनए। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जो कोरोना वायरस आया था उसमें क्या पाया गया होगा, तो उसमें आरएनए ही पाया जाता है। और ज़्यादातर जो खतरनाक वायरस होते हैं उसमें आरएनए ही पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये आरएनए जो होता है वो अपना वेरिएंट चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पहले वैक्सीन बनी थी, फिर वो वेरिएंट पे काम कर रही थी, फिर वो क्या वेरिएंट चेंज करता रहता है, तो फिर वैक्सीन काम नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वायरस जिसमें भी आरएनए है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेट्रो वायरस कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी का जीवाणु है, मतलब कि बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कोज करता है, और ई कोलाई जो होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारी आंतों में पाया जाता है, तो ये भी बैक्टीरिया है, तो ये भी सेल से बना हुआ होता है, तो ये भी लिविंग कहलाएगा। और माइकोप्लाज्मा जो होता है ये भी बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। और ये बैक्टीरिया जो होता है ये अपना शेप चेंज करता रहता है, तो इसको जोकर सेल भी कहते हैं। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये लिविंग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर अगर हम एल्गी, फंजाई इनकी बात करें तो ये भी लिविंग है, और किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये सेल से मिलकर। तो यहाँ पर किसी भी शरीर के सजीव होने के लिए क्या अनिवार्य है, क्या कंपलसरी है, तो वो कंपलसरी है सेल। सेल तो होनी ही चाहिए, तभी वो बनेगा सजीव यानी कि लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पर सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे कोई लिविंग बन सकता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मेनली चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम सेल की स्टडी करेंगे, सेल की स्टडी करेंगे जिसे बोलते हैं सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी। और यहाँ पर
इसके बाद करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब मानव शरीर कैसे काम करता है। और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि आपका और हमारा पाचन तंत्र या किसी भी जीव का पाचन तंत्र जो होता है, लेकिन यहाँ पर हम मानव के शरीर के पाचन तंत्र की बात करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में यही पूछते हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र क्या होता है मेन, तो ये क्या होता है कि जब हम बड़े बड़े भोजन के अणु, फूड के एटम जो खाते हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं में जो तोड़ दे वो होता है पाचन। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो श्वसन तंत्र होता है। और श्वसन तंत्र जो होता है, आपको पता है कि CO2 जो होती है वो शरीर की बाहर निकालते हैं, और यहाँ पर O2 जो होती है वो वातावरण में शरीर से इन करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस जो होती है वो फेफड़ों में होती है। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे यानी कि कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे यानी कि हमारी मांसपेशी से रिलेटेड, और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये भी पढ़ेंगे सारी। इनमें सब हार्मोन आते हैं, तो ये किस टाइप से होते हैं, क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें और इसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम मतलब कि तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र भी हम पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। और यहाँ पर अगला पढ़ेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि परिसंचरण तंत्र, कि हमारा रक्त कैसे परिसंचरण करता है। और ह्यूमन डिजीज़ मतलब कि मानव रोग, मानव में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वो किस चीज़ से ठीक होंगे, और यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको कॉज करती है, बैक्टीरिया करता है कि वायरस करता है। और यहाँ पर ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जो कि होता है पोषण, यानी कि हमारे शरीर को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे शरीर में खुद बन जाती है, कौन कौन सी चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज बस इतना सा था कि हम आपको सिर्फ इंट्रो बता दें। अब कल से हम सेल स्टार्ट करेंगे अच्छे से, तो आप चैनल पर बने रहिएगा और हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।